Hi students, how are you all? This is Rashmi Singh, your teacher, and I welcome you all on Unacademy Foundation 9 and 10. Today we are going to discuss that what are the problems you need to basically identify and avoid so that you can score 90%. Even if you are an average student or topper student, these rules, these tips can definitely help you out and it will boost your score. अगर आप एवरेज हो तो अच्छे हो जाओगे, टॉपर हो तो भाई और भी अच्छे हो जाओगे. सो वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड एंड दैट इज बच्चा आपकी जो प्रॉब्लम है वो आइडेंटिफाई नहीं करोगे ना, तो अब क्योंकि आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए ज़्यादा टाइम नहीं है, उन प्रॉब्लम एरियाज पे अगर वर्क नहीं करोगे तो डेफिनेटली यू विल लैग बिहाइंड एंड यू विल हैव टू पे अ हैवी प्राइस for that. That is why this session is going to help you a lot. Watch till end and please make a note of it. Identify your weak areas and work on it. I am Rashmi Singh, your teacher, teaching you all life from Kota, Rajasthan. और मैं यहाँ बच्चों को इंग्लिश एंड सोशल साइंस पढ़ाती हूँ. तो सबसे इम्पॉर्टेंट है बच्चों, आपको असेसमेंट पैटर्न पता होना चाहिए, ठीक है? क्योंकि हमारा जो पेपर होता है ना, 80 नंबर का होता है, 20 नंबर के तो इंटरनल एग्जाम होते हैं, लेकिन ये जो 80 मार्क्स का पेपर है, हर सब्जेक्ट के अंदर पेपर पैटर्न काफ़ी डिफरेंट है. जैसे इफ़ आई टॉक अबाउट सोशल साइंस, यू आर गोइंग टू गेट सेक्शन ए जहाँ पे 20 क्वेश्चंस होंगे and those 20 questions will comprise of history, geography, pol science and economics. So you need to have a practice of a lot of MCQs because 20 question, that is a very big number. Okay, on the other hand अगर हम इंग्लिश की बात करें तो भाई पहला सेक्शन हमारा रीडिंग सेक्शन होता है, राइटिंग होता है, ग्रामर होता है एंड देन लिटरेचर होता है. वहाँ पे एमसीक्यूज इतने नहीं करने पड़ते. तो हर पेपर के अंदर जो आपका असेसमेंट पैटर्न है ये हमें पता होना चाहिए. ऐसा नहीं हो कि वहाँ पर आपको पेपर देख के लगे ओहो मुझे तो शॉक लग गया, ये कैसा पेपर पैटर्न है, मुझे तो पता ही नहीं था. ठीक है, यू शुड बी वेल अवेयर विद ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस विच इज़ बीइंग आस्क्ड इन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट. जैसे इंग्लिश की अगर हम बात करें तो वहाँ पे आपका मतलब डिस्कर्सिव पैसेज होता है, फैक्चुअल पैसेज होता है. अगर हम सोशल साइंस की बात करें, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन भी होते हैं, असर्शन रीजन भी होता है, केस बेस्ड क्वेश्चन इज ऑल्सो देयर, map is also there. So you should be well aware 2 mark question, 3 mark question, 5 mark question किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, उस हिसाब से आपको हर चैप्टर को प्रिपेयर करना है. क्लियर है? तो पहला ये चीज़ है जिस पे ध्यान देना है बच्चों. अगर अभी भी आपको किसी भी सब्जेक्ट का पेपर पैटर्न नहीं पता है, भले वो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट हो, आपके आईटी हो, कंप्यूटर हो, संस्कृत हो, मेक श्योर टू गो एंड चेक इट आउट ऑन cbseacademic.nic.in. ये वाले वेबसाइट पे जाओगे, आपको हर क्वेश्चन का सैम्पल पेपर मिल जाएगा. ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज आंसर राइटिंग प्रैक्टिस. भले आप कितनी भी पढ़ाई कर लो, इतिहास गवाह है कि सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होता. आपने हमेशा सुना होगा, पहले बड़े बुजुर्ग हमसे पूछते थे पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है. वाई दे एडेड लिखाई ऑल्सो, बिकॉज सिर्फ पढ़ाई करने से कुछ नहीं होता है, लिखाई बहुत इंपॉर्टेंट होती है. जब आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करोगे और जितनी अच्छी करोगे उतना अच्छा आपका सीबीएसई का एग्जाम जाने वाला है. बोर्ड के एग्जाम के दिन आप उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे और ये कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है बिकॉज ये लाइफ का पहला एग्जाम है जो इतने बड़े स्केल पर तुम देने जा रहे हो. सो मेक श्योर फिक्स अ स्लॉट फॉर आंसर राइटिंग. एक वीकली प्लान बना के रखो कि हर दिन आपको किसी ना किसी 2 सब्जेक्ट की आंसर राइटिंग करनी ही है. इट कैन बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ लैंग्वेज सब्जेक्ट एंड सम ऑफ योर स्टेम सब्जेक्ट जो होता है साइंस, मैथमेटिक्स एंड ऑल, और उसके साथ एक लैंग्वेज सब्जेक्ट. 2 सब्जेक्ट्स के आप हमेशा रोज आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करो. इट डजेंट मैटर आप 2 आंसर लिख रहे हो या 5 आंसर लिख रहे हो, जस्ट राइट इट. Write it, my dear students, and you will be benefited. You will come back on this video and you will comment thank you ma'am. If you practice answer writing for even 5 days, you will see the difference in your result, the difference in the confidence level you have. Okay, so make sure you do it, you try it, and then comment me, like you can share your experience. Okay, that's all. So now next one is SQPs and PYQs. Also अभी देखो एक एक आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं हम, सिलेबस हमारा पूरा हो चुका है लेकिन वो 3 घंटे का जो ड्रिल होता है ना पूरा, कि हम बैठते हैं 10:30 बजे, उठते हैं 1:30 बजे, एंड अगर स्कूल में लाइक छुट्टियां चल रही हैं, प्री बोर्ड से फ्री हो चुके हो, तो मेक श्योर कि वो जो फिक्स टाइम है ना 10:30 से
1:30 वाला जो टाइम है, इसी टाइम के बीच में घर पे प्रॉपर डिसिप्लिन से एक कोने में बैठ करके, जहाँ कोई तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करे, वो 3 आवर के लिए प्रॉपर सैम्पल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके देखो। देखो क्या तुम कहीं पे अटक रहे हो, सैम्पल पेपर सॉल्व करने के बाद एनालाइज भी करो। सबसे पहले तो ये देखो क्या तुम 3 घंटे बैठकर सच में एग्जाम दे पा रहे हो घर के अंदर, सैम्पल क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर पा रहे हो, या टाइम जो है वो आपका टाइम लिमिट से लाइक आपका टाइम छूट जा रहा है क्वेश्चन पेपर, या मैनी टाइम्स ऐसा है 3 आवर का पेपर है लेकिन 2 घंटे में ही हो जा रहा है क्योंकि आ ही नहीं रहा है कुछ और लिखने को लिए, राइट। आई डू नॉट नो द आंसर्स, आई एम लेफ्ट विद 1 आवर, मेरे को आंसर ही नहीं पता तो लिखूं क्या। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए सैम्पल क्वेश्चन पेपर आप ज़रूर सॉल्व करो। आपको समझ में आएगा टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, पेपर प्रेजेंटेशन कैसे करना है, किनका आंसर हमें पॉइंट्स में लिखना है, क्या फॉर्मेट फॉलो करना है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड बच्चों, इतिहास ये भी गवाह है, इतिहास इस बात का भी, कि सीबीएसई के अंदर क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। पिछले 10 साल के क्वेश्चन अगर आप करके जाते हो स्पेशली सोशल साइंस में, तो इट इज़ गोइंग टू बी रियली हेल्पफुल फॉर यू ऑल, बिकॉज ये थियोरटिकल सब्जेक्ट है और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का लैंग्वेज चेंज हो सकता है, बट वो जो कंटेंट है ना वो सेम ही है, इसीलिए क्वेश्चंस भी सेम ही आने वाले हैं बच्चों। तो मेक श्योर कि आप पिछले 10 साल के पीवाईक्यू ज़रूर लगाइए, कोशिश करिए। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जब कर रहे हैं तो ये पीवाईक्यूज की ही आंसर राइटिंग आप प्रैक्टिस करिए, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एंड द लास्ट वन इज टाइम मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रैक्शन, ठीक है। ये वैसे सेकेंड लास्ट है। टाइम मैनेजमेंट इस टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपके पास टाइम है नहीं किल करने के लिए। अभी दिसंबर के लाइक लगभग यू हैव नॉट इवन 10 days यू हैव, राइट, बस इतना सा टाइम है, फिर जनवरी फरवरी में तो एग्जाम ही है बच्चों। तो अगर बाय द वे कोई चैप्टर आपको बहुत डिफिकल्ट लग रहा है और आपका ग्रिप नहीं है उस चैप्टर पे, या फिर अभी भी कोई सिलेबस रह गया है जस्ट इन केस, वैसे मैं ये मान के चल रही हूँ सबका सिलेबस कंप्लीट है, बट जस्ट इन केस अगर कोई सिलेबस रह गया है, सिलेबस का कोई एक चैप्टर रह गया है, मेक श्योर यू कंप्लीट इट। टाइम मैनेजमेंट इस तरीके से करो कि अपने डिफिकल्ट चैप्टर की एक लिस्ट जो आपके पास प्रिपेयर्ड है, नहीं है तो बाय द वे प्रिपेयर कर लेना। हर सब्जेक्ट में कुछ 2-4 चैप्टर्स होते हैं जो हमें बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगते हैं, ओके। तो वो चैप्टर्स की लिस्ट रहेगी ना आपके पास, उसको रोज आप टाइम डिवोट करो, सो दैट इट डू नॉट बिकम अ पेन पॉइंट फॉर यू ऑल जस्ट बिफोर द एग्जाम। देखो एग्जाम के पहले रिलैक्स्ड फील करना इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। वो तुम कब फील करोगे? जब आपके डिफिकल्ट चैप्टर्स में आपको कॉन्फिडेंस आएगा, है ना। तो वो कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा भाई? मार्केट में तो मिलेगा नहीं ना कि हम जाके खरीद लेंगे, उसके लिए आपको ही सारा मेहनत करना है कॉन्फिडेंस लाने के लिए। सो इसीलिए बच्चों मैं ये बोल रही हूँ आपको, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, सैम्पल क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस, डिफिकल्ट चैप्टर्स के नोट्स का रिविजन, सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल दीज आर गोइंग टू बूस्ट योर कॉन्फिडेंस and you will feel very relaxed and very calm, composed a day before examination, which is very necessary, ठीक है। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। डू नॉट किल योर टाइम, अदरवाइज टाइम विल किल यू, ओके। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज डिस्ट्रैक्शंस। अभी वैसे ही दिवाली दशहरे के बाद से बच्चे डिस्ट्रैक्टेड ही रहते हैं, दिवाली दशहरा छठ पूजा, राइट, फिर स्कूल का एनुअल डे, स्पोर्ट्स कंपटीशन एंड पता नहीं जितने को करिकुलर एक्टिविटीज एंड ऑल, सब कुछ ऐसे ईयर एंड में ही हो रहा होता है, राइट। अब न्यू ईयर आ जाएगा, क्रिसमस, न्यू ईयर। सो इन दैट केस यू हैव टू बी रियली वाइज, वेयर टू बी प्रेजेंट, वेयर टू बी एब्सेंट, ठीक है। कहाँ कहाँ आपको दिखना है, कहाँ नहीं दिखना है, मत दिखो। घर वाले जो हैं तुम्हारी शक्ल नहीं भूलेंगे अगर नहीं दिखोगे तुम उनको तो हफ्ते भर 10 दिन, ठीक है, या 1 महीना भी नहीं दिखोगे तो नहीं भूलेंगे वो तुम्हारी शक्ल। आई एम वेरी श्योर अबाउट इट, ओके। सो आप मत दिखो घर वालों को, छुप जाओ कहीं पे भी जाकर, पढ़ाई करो, ठीक है। और पढ़ाई करना तो डिस्ट्रैक्शंस जो भी होते हैं, लाइक इट कैन बी सम काइंड ऑफ ऐप, इट कैन बी यूट्यूब, सोशल मीडिया, फ्रेंड्स, जो ऐसे फ्रेंड्स फ़ोन कर करके जो पूछते रहते हैं हेलो तेरा कितना हुआ और मेरा तो बहुत सारा हो गया, तेरा तो कुछ भी नहीं हुआ, ऐसे वाले फ्रेंड्स भी डिस्ट्रैक्शन ही हैं, है ना। दे आर डिस्ट्रैक्शंस इन द फेस ऑफ फ्रेंडशिप, लाइक फ्रेंडशिप के मुखौटों के पूछे वो डिस्ट्रैक्शन है। तो बेसिकली ऐसे डिस्ट्रैक्शन से हमें बच के रहना है। या कोई रिलेटिव्स हैं जो रोज आ रहे हैं भाई 2 दिन 3 दिन पर आकर के आपसे पूछ रहे हैं कितना पढ़ा बेटा, कैसी चल रही है तैयारी, ये वो,
तो उनसे भी आप थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके रखें. आई एम नॉट सेइंग कि उनको बोल दो अंकल मत आइए, नमस्ते बाय, नहीं. बी पोलाइट एंड मतलब keep a safe distance and try to basically focus on yourself. The better you work on yourself, it is going to help you a lot in your exam, rather than just focusing on all these problems. Focus on solution, that is very important. ठीक है, तो ये जो भी डिस्ट्रैक्शन वाले ऐप हैं वो तो अब भाई इट इज़ हाई टाइम, अब आपको बिल्कुल ख़त्म ही कर देना चाहिए डिस्ट्रैक्शन. ठीक है, so make sure to follow all these tips guys, and let me know if you are already following all these tips. कितने सैम्पल क्वेश्चन पेपर तुमने सॉल्व किए हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना मुझे. किस सब्जेक्ट का, किसी भी सब्जेक्ट का किया हो, या फिर एक कमेंट बॉक्स में लिख देना साइंस, मैथ, सोशल साइंस, इंग्लिश, कितने कितने सैम्पल पेपर आपने सॉल्व किए हैं. ठीक है, सो दैट विल काइंड ऑफ गिव अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस टू अदर्स ऑल्सो कि अगर वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ, अगर वो कर सकती है तो मैं भी कर सकती हूँ. ठीक है, सो दैट्स ऑल. एंड बच्चों, अगर अभी भी आप कोई सब्जेक्ट में थोड़े से अंडर कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो, या अभी भी एंग्जाइटी हो रही है कि नहीं यार मेरी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस इतनी अच्छे से नहीं हो रही है, या आंसर राइटिंग हम प्रैक्टिस आप कर रहे हो और आपको वीकनेस समझ में आ रही है कि ग्रामर में प्रॉब्लम है, स्पेलिंग में प्रॉब्लम है, टाइम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम है, तो वी आर हियर टू हेल्प यू आउट. हम आपके लिए हमेशा अवेलेबल हैं. तो 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन तुम लेकर के प्लस के सब्सक्रिप्शन पे आ सकते हो, या आइकॉनिक के सब्सक्रिप्शन पे आ सकते हो. आइकॉनिक पे एक मेंटोर मिलता है जो 1-on-1 आपके सारे डाउट्स क्लियर करते हैं, आपके आंसर्स को चेक करते हैं, आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराते हैं. And you can save a lot of money, I'm telling you. Okay, use the code RSYT, you will get 20% discount. And बेटा 100 बात की एक बात तो ये है कि प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? तो ऑल इंडिया मॉक टेस्ट जो है हमारा होने वाला है, उसके लिए आप ज़रूर रजिस्टर कर लो. इट्स वेरी सिंपल प्रोसेस. वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, वहाँ जाके क्लिक करना है. 60 क्वेश्चंस मिलेंगे 90 मिनट में करने को, और अब जैसे ही आप ये क्वेश्चन करोगे आपको रिजल्ट भी आ जाएगा. फर्स्ट आओगे तो गूगल में नहीं मिलेगा, एंड अगर आप 2 से 10 आते हो तो 90% की स्कॉलरशिप है. एंड दिस इज फॉर 8, 9, 10, 11, 12, क्योंकि एग्जाम तो एग्जाम होता है, भले वो क्लास 8 का हो या बोर्ड का हो, 10वीं कक्षा का या 12वीं कक्षा का हो, तो हर एग्जाम के लिए प्रैक्टिस लगती है. सो मेक श्योर यू रजिस्टर योर सेल्फ, कि गेट योर ब्रदर एंड सिस्टर्स ऑल्सो रजिस्टर्ड. अगर कोई छोटे भाई बहन है, बड़े भाई बहन है, फ्रेंड्स हैं, उनको भी आप रजिस्टर करवाइए. ठीक है, एंड अगर कहीं पे भी कोड आपसे मांगा जा रहा है, यू कैन यूज़ RSYT. अदर देन दैट बेटा, आप मेरी प्रोफाइल को फॉलो कर सकते हो, मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, सो दैट यू गेट द लिंक ऑफ ऑल माई क्लासेस. मैं अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर भी फ्री में पढ़ाती हूँ स्पेशल क्लासेस में, वो आप अटेंड कर सकते हो, दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट. तो आपको बस अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होता है फ़ोन में, और वहाँ से फ्री क्लासेस अटेंड करनी होती हैं. That's all guys, keep shining. Thank you. If you have any doubt, let me know in the comment box. Let's crack it. All the best.